चलो अपना रिकॉर्ड कर देना। इसको कितनी वेलोसिटी दी मैंने? सारे बच्चे एक बार दोपहर के लेक्चर को रिकॉल करो। इसको वेलोसिटी दी थी v नॉट, है ना? और क्या पूछा था? व्हाट इज मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्ट्रिंग? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड हो गई? v नॉट। क्या निकालना था मैं? मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, अभी काम करते हैं, कहां बैठ जाते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कहां पे बैठ के? अपने आप को सेंटर मास पे बिठा लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है कि सेंटर मास पे जब बैठोगे, है ना, तो क्या होगा? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, सबका वर्णन किसके इक्वल होगा? बताओ भाई। हाफ में हो वी रिलेटिव फाइनल माइनस, देखो एक लाइन का क्वेश्चन है बस, लिखो सिर्फ एक लाइन में आंसर है, कुछ आपको नहीं करना है। जो आज मैंने तीनों क्वेश्चन किए थे वो तीनों क्वेश्चन वन लाइनर है सिर्फ। ठीक है, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास से, और मुझे यहां क्या पता करना है? टू फाइंड क्या? मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो एक बात तो मुझे एक्सटर्नल कितना वर्क है बताओ सारे बच्चों को। यार कोई बाहर है? नहीं ना, कोई फोर्स, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो गया? 0। ठीक है, इंटरनल कौन वर्क करेगा? स्प्रिंग करेगा। स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रही है तो उसका वर्णन कितना आएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो वर्णन बाय स्प्रिंग होगा कितना हो गया? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। नोट करिए। स्प्रिंग का वर्णन का फॉर्मूला पता है सभी को? हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। व्हाट इज x1? इनिशियल कंप्रेशन और एक्सटेंशन, और फाइनल। तो इनिशियल कितना था और फाइनल कितना है? हाफ के स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज v रिलेटिव इनिशियल? इसके पास कितनी थी और उसके पास? तो रिलेटिव कितनी हो गई है? v नॉट हो गई रिलेटिव। समझे आप? समझ आ रहा है? एंड व्हाट इज v रिलेटिव फाइनल? जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, तो क्या v रिलेटिव आएगा? नहीं आएगा। तो व्हाट इज v रिलेटिव फाइनल? 0। अब ये पूरा क्वेश्चन एक लाइन में आपका आंसर आ गया, पता है? और हम लोग मोमेंटम वाले से बच गए। अभी दोपहर में क्या कर रहे थे? तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे थे और साथ में क्या लग रहे थे? मोमेंटम कंजर्वेशन। आसान से। हाँ, इसमें थोड़ा दिमाग में नहीं, हाँ ये तो मैं समझ रहा हूँ। इसमें थोड़ा दिमाग में उसमें नहीं, ये आप तीनों क्वेश्चन करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि व्हेन यू राइट वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर, वेयर म्यू इज m1 m2 by m1 plus m2। ठीक है, तो शुरू में v रिलेटिव की वैल्यू कितनी थी? v नॉट माइनस 0, और बाद में v रिलेटिव कितना है? बाद में 0 का, तो सीधे आपको यहां से आंसर दिख जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। देख लो आप। हाँ, m1 m2 रूट m1 m2 अपॉन 2 into m1 plus m2 into q बाहर नहीं होगा। हाँ, आंसर कितना है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपका। म्यू की वैल्यू आंसर सेम ही आ रहा है। अंडर रूट m1 m2 अपॉन m प्लस m2 k v नॉट। भाई सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? अब देखो ये घर पे करना पड़ेगा एक बार यार, है ना?
तो क्या फायदा क्या बताओ इसका, क्यों इसका बेनिफिट क्या हुआ? उसमें 2 इक्वेशन लग रही थी और यहाँ पे, और एक कॉन्सेप्ट भी बच गया हमारा, कौन सा? मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी बच गया। ठीक है, लेकिन आपको बहुत ढंग से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वी रिलेटिव समझ आ गया ना आपको कि शुरू में वी रिलेटिव कितना था, इसका वी नॉट, इसका 0, तो वी रिलेटिव इज वी नॉट। और फाइनली जब दोनों साथ चलेंगे मैक्सिमम कंप्रेशन के स्टेट में, दोनों की स्पीड सेम, तो वी रिलेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या करवाया था मैंने इसमें। वो क्वेश्चन भी ऐसे ही हुआ, देखिए। हाँ हाँ हाँ, सेंटर टॉपिक तो इजी यार। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये कहता है प्लैंक था। ठीक, यहां पे मैंने स्मॉल एम को कितनी स्पीड दे दी, वी नॉट, और प्लैंक का मास कितना था, कैपिटल है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट इज मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय दिस मास, ये मास ऊपर चढ़ेगा और कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक है, क्यों भाई, कहीं सेंटर ऑफ मास होगा कहीं क्या, और अपने आप को कहां खड़ा कर लेते हैं, सेंटर ऑफ, यहां बैठ जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए सेंटर ऑफ मास पे बैठने के बाद वागेनी थ्योरम क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स, और सबका जो वर्क डन मिला के आएगा वो क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। ठीक है, तो केएफ में क्या आएगा, वी रिलेटिव फाइनल आएगा, और केआई में क्या आएगा, वी रिलेटिव आई स्क्वायर आएगा। आ गया सर? आप मुझे बताओ यहाँ पे, और आपको ये भी बताया था कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस टाइम पे दोनों की स्पीड हॉरिजॉन्टल में क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है, पहले 0। ठीक है, इंटरनल कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे बताओ, ग्रेविटी वर्क कर एक तरह से कितना, -mgh। ठीक है, -mgh ग्रेविटी का वर्णन हो गया। और बताओ वी रिलेटिव इनिशियल कितना है, ये वी नॉट था, इसके बाद 0 था तो ये वी नॉट हो गया। वी रिलेटिव फाइनल कितना है, अगर आप वी रिलेटिव फाइनल निकालेंगे तो वो, क्योंकि फाइनली दोनों की स्पीड क्या है, सेम। और म्यू यहाँ पे कितना है बताइए, म्यू की वैल्यू कितनी है, mm/m+m। सर आपने 4 क्वेश्चन ही बोला, 2 हो गए। 4 बोला, 2 हो गए। अच्छा, आंसर निकालो भाई फाइनल। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कौन सी लगी, एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लगी, एक्सटर्नल तो खुद ही लगाते हैं, कोई बात नहीं, फोर्स लग रही है यार। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे जो सुनो ये एक्चुअली उल्टी हो गई यार, ये जो mg है ना ये एक्सटर्नल फोर्स है,
वो बाहर से लगे ना सिस्टम पे। अगर वो स्प्रिंग होती है ना तो वो फोर्स क्या काउंट होता। हालांकि रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। जब फ्रिक्शन होता तो दोनों के बीच में इंटरनल होता ना, तो इनके बीच में इंटरनल फोर्स कौन सा है, नॉर्मल एक्शन है, और उसका वर्डन होता नहीं है ना। तो बेसिकली आप एक काम करो, यहाँ पे इंटरनल का तो कोई वर्डन है नहीं, कोई इंटरनल कौन सा फोर्स है आपस में बताओ इनके बीच में, नॉर्मल एक्शन है, और नॉर्मल एक्शन का वर्डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। सर इसका जो mg होगा तो प्लैंक में लग रहा होगा, जो स्मॉल m का mg होगा, वेट होगा, वो प्लैंक में जो लग रहा होगा। ये कितनी हाइट गया, ये h हाइट गया, तो इसके ऊपर से वर्क कर दिया -h। नॉर्मल एक्शन का जो वर्डन होगा दोनों पे क्या होगा बताओ, नॉर्मल एक्शन का वर्डन पूरे सिस्टम पे जीरो होता है। जो नॉर्मल एक्शन का वर्डन होता है पूरे सिस्टम पे क्या होता है, ये आपको बहुत पहले वर्क ने बताया था कि अगर आप एक ब्लॉक से दूसरे को धक्का मारोगे, है ना, तो एक पे नॉर्मल एक्शन आगे लगेगी, दूसरे पे पीछे, उसका वर्डन क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो एक काम करो, इसको एक्सटर्नल लिख लो भाई, किसको, mg तो बाहर का फोर्स हो गया ना, सिस्टम से मतलब थोड़ा ना, वो तो अर्थ खींच रही ना उसको, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, इंटरनल तो जीरो है। ठीक है कुर्बानी, और एक क्वेश्चन आपको ट्रॉली वाला कराया था, देखो थर्ड क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन आज आपको मैंने मॉर्निंग में ट्रॉली वाला करवाया था, है ना। ट्रॉली वाले क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, हाँ मॉर्निंग में नहीं आए तुम लोग, अरे भैया वो भी कह रहा था। देखो भाई, इसका मास कितना है, एम स्पीड कितनी है, वी नॉट, ठीक है। इसको वी नॉट स्पीड से क्या कर दिया, इसके ऊपर थ्रो कर दिया। बड़ा वीडियो आ रही होगी देखो, ये कैसा है सरफेस है, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है, ये स्मूथ है, और यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना। इसको भी नॉट से फेंक दिया, इसका मास स्मॉल है, इसका मास कितना है, कैपिटल एम। क्या निकालना, क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली व्हेन इट स्टॉप्स। ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ब्लॉक, फाइनली रुकेगा। तो मैंने आपको बताया था सारी कहानी मॉर्निंग में, क्या स्मॉल एम को इसके ऊपर फेंकोगे तो इनके बीच में क्या डेवलप होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा। वो फ्रिक्शन ट्रॉली को क्या करेगा, ट्रॉली को आगे मूव कराएगा, और ये जो ब्लॉक आगे भाग रहा है इसको क्या करेगा, वो रोकेगा। ठीक है, इसकी स्पीड कम होती रहेगी, इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, एक टाइम पे जाके दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। कौन सा, देखो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, आ गया आंसर। तो देखो भाई, लिखते हैं कि एक इस पे कौन वर्क करेगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, है ना, कितना है, इंटरनल फोर्स का वर्क डन कितना है, हाँ, तो एक्स्ट्रा तो कोई है नहीं। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ, फ्रिक्शन फोर्स इतना हो गया, कितना, म्यू एम जी डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो बायस म्यू एम जी एक्सप्रेशन का फोर्स आ गया। ठीक है, और v रिलेटिव कितनी बताइए इनिशियल, इसके पास v नॉट है, इसके पास जीरो, दिस इज v नॉट। v रिलेटिव फाइनल कितनी बताइए, जब ये रुकेगा तो दोनों की स्पीड,
या फ्रिक्शन का बर्डन क्या होगा बताओ, है ना? इस पे कितना लगेगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का बर्डन एक तरह से एनर्जी को क्या करेगा यहाँ पे, एनर्जी को लॉस करेगा ना यार, फ्रिक्शन का बर्डन टोटल, है ना? इससे उसका बर्डन क्या आएगा आपका, नेगेटिव। वी रिलेटिव फाइनल क्या आएगा बताइए आप, 0, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, m1 m2 अपॉन क्या, m प्लस m, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या रहा है। मैथ्स का आंसर तो सुबह जो 3 क्वेश्चन कराए थे उन तीनों में 2-2 तरीके हैं। क्या क्या तरीका है, एनर्जी एंड मोमेंटम, वो तरीका भी इजी है, मतलब फ्रैंकली तो वो ज्यादा इजी है। यहाँ थोड़ा ना वी रिलेटिव और वी फाइनल, जैसे आपको कंफर्ट लगे उसे। हाँ 2-4 क्वेश्चन को तो आपको समझ आने लगेगी बात, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक काम करो, नहीं घर नहीं है यार। 4 क्वेश्चन बोल रहे थे यार, 1-2 एक्सरसाइज से करा दे, फिर खत्म करें काम आपका, है ना? कुछ नहीं ऐसा, मतलब टाइम चलो भाई फोर्थ, चलो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ भेज दो। हाँ 1.4 दो करा देंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ। चाहे बेटा ऑफ कर लेना थोड़ी देर के रिकॉर्डिंग। देखो भाई जो बच्चे ऑनलाइन यहाँ बैठे हैं करने हैं सारे क्वेश्चन, मैं कहता हूँ कि जो ऑनलाइन है उन्होंने भी कर ही लिए होंगे। चलो भाई फोर्थ बताओ, कशिश क्या करें, क्वेश्चन कंप्लीट करना एक बार। A small block of mass small m is projected on a long plank of mass 3m. अच्छा अरे वही फिगर थी, अच्छा वही क्वेश्चन था सेम। अच्छा इसका मास कितना है बताओ, m, इसका मास कितना है 3m, ठीक है। इसको नीचे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फेंक दिया कितनी स्पीड से, v0 से। क्या पूछा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको बताओ, पहले मॉर्निंग वाले मेथड से करो, फ्रॉम ग्राउंड बताओ, ग्राउंड से क्या होगा, जब ये इसके ऊपर